अस्सलाम वालेकुम काशिम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हमदान? अल्लाह का शुक्र है। काशिम भाई, जो लोग आपको नए देख रहे हैं उनके लिए अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम काशान है और मेरी लोकेशन शाह फैसल कॉलोनी की है। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? मेरा फुल टाइम मैं बर्ड पे काम करता हूँ, मतलब कि लव है और मेरे पास डफ है। मोटेशन में है, मतलब लव भी मोटेशन है और डफ भी मोटेशन है। अच्छा। आज हमारे व्यूअर्स को क्या सेटअप दिखाएंगे, मीन्स की क्या टूर करवाएंगे? मैं तकरीबन कोशिश करूँगा कि तमाम वैराइटीज़ जो मेरे पास हैं मैं वो कवर करवाऊँ आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको डब से कवर करवाता हूँ कि डब में, क्योंकि अभी डब का पीक सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और डब इस सीज़न में पीक पे होती है अपने। तो वो मैं पहले डब का आपको कवर करवाता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, जो लोग अपना डव का सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? भाई डफ में मोर्टेलिटी रेशियो बिल्कुल कम है, ठीक है। ब्रीड करती है, 15 दिन में अंडे में से बच्चा निकल आता है और 15 दिन में ही बच्चा इसका सेल्फ हो जाता है, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट आइटम है। बाकी जैसे लवबर्ड है वो मतलब इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस कम होती है, तो वो इम्पोर्ट होता है यहाँ पे। तो डफ की इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस बहुत अप है, तो इस वजह से ये यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, तो आप वैसे डव की जो देखभाल है वो किस तरह करते हैं, ये बता दें। अब भाई डफ में तो मैं सिंपल इसको बारीक बाजरा और बारीक अंगनी देता हूँ डफ को, ठीक है। उसके अलावा कैटल बोन फिश जो आती है उसका पीस रख देता हूँ, ठीक है। और मतलब कि नेस्टिंग करके रख देते हैं, बाकी डफ ने खुद ही करना है। इस तरीके का नहीं है कि इसको जैसे लवबर्ड में होता है कि प्रॉपर इसको सॉफ्ट फूड देना और इस तरीके से, मतलब इस पर मेहनत ज़्यादा नहीं है। और ये मैं तो समझे कि अगर मैं लवबर्ड को 3 से 4 घंटे देता हूँ तो इसको डफ को अगर मतलब कि अगर मेरे पास लवबर्ड का 120 पेयर लगा हुआ है तो उसको मैं 3 से 4 घंटे देता हूँ। तो डब का तकरीबन मेरे पास 70-80 पेयर लगा हुआ है, तो मैं इसको 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे से ऊपर टाइम नहीं देता। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डब कितना कम टाइम मांगती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो जैसे कि गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इनकी टेम्परेचर कैसे नॉर्मल रखते हैं? डब जो है ना, ये है ही गर्मी का परिंदा। तो इस वजह से ही, मतलब अब जैसे हमारी कराची में यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 महीने गर्मी रहती है, 1 महीना मतलब दो सर्दी से तीन रहती है। महीने सर्दी रहती है। मतलब 9 महीने अगर गर्मी है तो 2-3 महीने सर्दी है। तो उस हिसाब से डब बेस्ट है कराची के वेदर के हिसाब से। तो मैं तो जिसको भी सजेस्ट करता हूँ उसको डब से ही स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि लव बर्ड में बहुत सारे वायरसेस भी होते हैं और बहुत सारे उसको संभालना भी पड़ता है। मगर लव बर्ड का काम बहुत ज़बरदस्त है बनस्पत डब के, अगर लव बर्ड का काम आपको आता हो। मगर न्यू फेंसियर क्या करते हैं, वो लव बर्ड में आते हैं, उनको कुछ मतलब लव बर्ड पालना नहीं आता, जैसे प्रॉपर इसकी मतलब केयरिंग करनी होती है लव बर्ड की। तो वो आते हैं लव बर्ड में नुकसान करके चले जाते हैं। तो वो बाद में बोलते हैं कि यार ये बेकार फील्ड है, इसमें कोई मज़ेदारी नहीं है फील्ड में। तो जो लोग प्रॉपर लव बर्ड का काम करते हैं तो वो उनसे आप पूछेंगे तो वो बोलते हैं जैसा काम ही कोई नहीं है। तो इसी तरीके से डफ का भी यही है कि मैं जिसको भी सजेस्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग में डफ से सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि डफ का वेदर के हिसाब से भी ये हार्ड परिंदा है। गर्मी इसको, मतलब कि गर्मी में अगर ये ओपन गर्मी में भी पड़ी जाए, टेम्परेचर 42-44 भी हो तो इसको कुछ नहीं होता। बस ये है कि दाना पानी इसके आगे मौजूद है, ऐसा ना हो कि दाना पानी ना हो, भूख से ना मर जाए। अच्छा, तो चलें व्यूअर्स को डव के विज़िट करवाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको पहले कवर करवाता हूँ इसका ब्लू वाइट टेल पाइट का, ठीक है। ये ब्लू वाइट टेल का मेरा ब्रीडर पेयर है, ठीक है। इसके मतलब कि अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है और मैं तकरीबन इसके 5 से 6 क्लच ले चुका हूँ। मैं इसके अंडे अमूमन फोस्टर कर देता हूँ दूसरे मतलब नॉर्मल डब के नीचे। और इसके मतलब कि इसको खुद अगर 3 क्लच इससे मतलब फोस्टर करता हूँ अंडे, तो चौथा क्लच इसको मैं पालने देता हूँ। तो इस सीज़न में अभी तक मैंने इससे 1 क्लच ही मतलब खुद इसके नीचे पलवाया है, बाकी सारे मैंने इसके अंडे फोस्टर किए हैं। माशाल्लाह आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का किस हद तक ये वाइट है पेयर, ठीक है। और इसके अलावा आए मैं रेड पाइट का आपको दिखाता हूँ। ये रेड पाइट के पेयर है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने खुद घर के तैयार किए हैं, पेयर पट्टों से तैयार किए थे, तो अब मेरे को माशाल्लाह ब्रीड भी कर रहे हैं। फीमेल ने मेरे का बच्चा मतलब एग हैचिंग हुई भी है, तो उसने बच्चे भी निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है मेल है नीचे इसका। तो ये पूरा पेयर है मेरे पास, ब्रीडर पेयर है। इसी तरीके से इस लाइन में पूरी इस पट्टी में आपको मैं दिखाता हूँ कि रेड पाइट ही मेरे पास लगी हुई है। ये इसके साथ वाला रेड पाइट का पेयर है, ठीक है। इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं, फीमेल ऊपर बैठी है, मेल नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। इसके साथ दोबारा इसके साथ दोबारा ये रेड पाइट का पेयर है। अच्छा, ये मेरा पुराना पेयर है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि रेड पाइट ये मोटेशन की जितनी भी डब्स हैं इनके अंडे फोस्टर कर देता हूँ। तो उससे ये होता है कि मैं इनसे मैक्सिमम यूटिलाइजिंग कर सकता हूँ। ये भी मेरा ब्रीडर पेयर है, इसके एग मैंने फोस्टर कर दिए हैं। उसके बाद ये मेरे पास एक और ब्रीडर पेयर है मेरा रेड पाइट का, ठीक है। इसने अभी लिंक की है, तो मेरे ख्याल है एक अंडा दे दिया, एक अंडा
कल तक देगी। ये मैंने कल आज फर्स्ट अंडा ने दिया, तो ये भी ये है कि ये अंडे कंप्लीट करेगी तो मैं इसके अंडे फोस्टर कर दूंगा। उसके अलावा मेरे पास ऊपर ये रेड पाइट का पेयर है, ठीक है, ये भी बच्चे निकाल के माशाल्लाह बैठा था। तो ये तकरीबन मेरे पास रेड पाइट के 9 से 10 पेयर हैं और तकरीबन सारे ही ब्रीडर हैं। और मतलब कि ऐसा है कि इनके मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए मैंने कॉमन डफ इसके लिए फोस्टर पेयर रखे हुए हैं, उनके नीचे मैं बच्चे निकलवाता हूँ। अभी मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि कॉमन डफ ने मेरी ये रेड पाइट के बच्चे निकाले हैं। ये अब आप इस तरीके से इसको आइडिया लगा लें कि ये कॉमन के बच्चे कॉमन पेयर हैं 900 से 800 से 900 रुपये का, ठीक है। और ये रेड पाइट के बच्चे पाल रहा है। रेड पाइट के बच्चे इस टाइम अगर मिनिमम भी होंगे तो 27 से 28 हज़ार रुपये के हैं। तो आप देख लें कि 8 से 900 रुपये का पेयर मुझे 27 से 28 हज़ार रुपये कमा के दे रहा है। तो इसी तरीके से मैं लोगों को भी ये एडवाइस करता हूँ कि एक पेयर अगर आप पाइट डब का लगाएं तो फिर 3 पेयर फोस्टर लगाएं, ताकि आप अगर वो 800 रुपये के हिसाब से अगर आप 3 पेयर भी लगाते हैं 2400 रुपये के, तो अगर आप रेड पाइट को उसके साथ एक पेयर लगाते हैं, अगर एक बच्चा भी वो एक पेयर निकाल के पाल के देता है तो आपके तीनों के पैसे भी निकल जाते हैं पेयरों के, और उसके अलावा प्लस आपको प्रॉफिट भी आ रहा होता है। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करता हूँ, जितने भी दोस्त हैं उनको यही गाइड करता हूँ कि मैक्सिमम पेयर फोस्टर के रखें, ताकि अगर एक पेयर आपका मोटेशन का तो उसका 3 पेयर फोस्टर के रखें। ये होता है अक्सर दोस्त ये बोलते हैं कि यार मतलब हमने फोस्टर अंडे किए तो उसमें बच्चा निकला या बच्चा निकलने के बाद मर गया या बच्चे फीमेल उठ गई, तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि एक ही दिन के दोनों पेयर, अगर आप फोस्टर पेयर के भी अंडे आज भी है तो आपके मोटेशन के वाले ने भी आज दिए हो तो तब आप फोस्टर करें। फोस्टर में बड़ा देख दिखा के करना पड़ता है, तो जिसको ये प्रैक्टिस आ जाती है उसके लिए बेस्ट है। मतलब कि वो अगर 10 पेयर मोटेशन के डफ के लगाए उसके बाद 50 पेयर दूसरे लगाए तो वो 50 को 10 पे चला सकता है। आए मैं आपको और इसके डायमंड पाइट के भी पेयर दिखाता हूँ जो मेरे पास लगे हुए हैं, ब्रीडर पेयर हैं। ये माशाल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है डायमंड पाइट का, ठीक है। इसके अंडे भी मैंने फोस्टर कर दिए हैं, अभी ये दोबारा अंडों पे आया हुआ है पेयर, ठीक है। ये भी 1-2 दिन में लेंग कर देगा। इसी तरीके से मेरे पास ये डायमंड पाइट के तकरीबन मैं अगर सारे पेयर कवर करवाने शुरू करूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि डफ के में कोशिश करें कि डफ में मोटेशन में काम करें, क्योंकि इसमें यह है कि न्यू फेंसिस जो आता है अगर वो पट्ठों से स्टार्ट करता है, वो पट्ठे लेके अगर अपने पास पालता है, बड़े करता है, अगर उसके बाद ब्रीड नहीं भी करता है इन केस, तो वो पट्ठे जिस टाइम बड़े हो जाते हैं तो वो वैसे ही डबल कीमत में हो जाते हैं। तो वो ये है कि न्यू फेंसिस को उसमें लॉस नहीं होता। तो मैं तो जिसको भी एडवाइस देता हूँ कि पट्ठे ले, उसको पाले। अब बाद वक्त ऐसा होता है कि लोग बहुत मोटिवेट होते हैं दूसरों की वीडियो देख के, मतलब दूसरे फेंसर को देख के, तो वो इस फील्ड में आते हैं, मगर उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई सेटिंग नहीं बनती तो वो फील्ड से स्विच कर जाते हैं, तो उनको उस केस में काफ़ी लॉस होता है। तो इसी तरीके से ये है कि अगर वो पट्ठे लेके पालते हैं डब के, तो वो जब मतलब अगर 2-3 महीने 4 महीने बाद अगर इस फील्ड से स्विच भी करते हैं तो वो उस टाइम पट्ठे सेल करेंगे तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। ये मैंने खुद भी अपने पास भी ऑब्जर्व किया है, लोगों को जिनके पास मैंने सेटअप लगवाए हैं उनको इसके पास भी ऑब्जर्व किया, और लोगों को यही मैं एडवाइस देता हूँ। उसमें यह है कि जब एक बंदे को नुकसान नहीं होगा ना तो इन फ्यूचर वो दोबारा अगर उसकी सेटिंग बनती है तो वो दोबारा इस फील्ड में आ सकता है। तो यही एडवाइस है कि आप पट्ठों से लेकर स्टार्ट करें, 4-5 महीने आपको उसको पालने के पड़ते हैं अपने पास, मगर उसमें ये होता है कि उसको लॉस भी नहीं होता इन केस कोई बीमारी ना आ जाए, कोई कुछ ना हो जाए। और दूसरा ये होता है कम से कम उसके घर की चीज़ तैयार हुई होती है, तो उसमें ये होता है कि वो सेटिस्फाई भी होता है कि यार ये चीज़ डिफेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि मैंने पट्ठों से तैयार की है। अच्छा काशन भाई, मेरे व्यूअर्स के लिए जो अगर अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? जैसे कि वो स्टार्ट करें तो वो क्या, किस तरह से स्टार्ट करें, क्या पहला पहला स्टेप क्या लें वो? भाई अगर मोटेशन डफ के में आना चाहते हैं ना वो, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि वो पट्ठों से स्टार्ट करें। पट्ठों में ये होता है कि पट्ठे लेके जब वो रखते हैं 3-4 महीने बाद, अगर वो उनका शौक ख़त्म भी होता है या अनफॉर्चुनेटली वो इस फील्ड से जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे वो पट्ठे बड़ों के रेटों में बिक रहे होंगे। 3-4 महीने में वो वॉश हो जाते हैं, तो उनको उस केस में लॉस कम से कम होगा। मतलब लॉस क्या होगा, लॉस की जगह उनको फ़ायदा ही होगा। और दूसरा ये है कि कम से कम अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो जो आपको भी पता है कि जो चीज़ पट्ठों से तैयार हुई होती है उसमें आपको किसी चीज़ का डाउट नहीं होता कि ये कल को फीमेल अंडे नहीं देगी, मेल फर्टाइल नहीं करेगा, ऐसे इशू डफ में आते हैं। तो आपको ये आप मुतमईन होंगे कि ये कोई मतलब ख़तरे वाली बात नहीं है इसमें कि ये चीज़ मेरे पास कोई डिफेक्टेड आ गई, क्योंकि आप पट्ठे लेंगे तो पट्ठों में तो आपको पता है कि चीज़ बिल्कुल ओके ही आती है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि पट्ठों से तैयार करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इस फील्ड में अपग्रेड करते जाएं अपने आप को। शुरू में डायमंड पाइट से स्टार्ट करें, फिर रेड पाइट पे हैं, फिर वाइट टेल पाइट पे हैं, फिर प्योर सिल्वर पाइट पे हैं। अच्छा, जो व्यूअर्स आपसे रब्ता करना चाहते हैं उनके लिए आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर कुछ भी शेयर हाँ, करना चाहें?
चले मैं नंबर तो दे देता हूँ। वैसे मेरे पास अमूमन ऐसा ही होता है कि पट्टे एडवांस बुकिंग पे ही होते हैं, तो मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ आपको नंबर। मेरा नंबर है 0311 1040 780। जैसा कि बस आपने देखा, मैं काशान भाई के सेटअप पे आए हुए थे और उनके सेटअप का टूर किया और डफ के सेटअप का पूरा टूर किया है। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं किसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।